अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। ये मेरी वीडियो पाकिस्तानी नौजवानों के लिए है। पाकिस्तानी नौजवानों से मैं आज इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि ये बात मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब भी किसी कौम में इनकलाब आता है, वो इनकलाब नौजवान लेकर आते हैं। और अभी मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहता हूं। ये वीडियो जो देख रहे हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि जब भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम से आपको कौन निकालता है? क्या पड़ोसी आकर निकालते हैं, या टाउन कमेटी वाले आपको आकर उस प्रॉब्लम से निकालते हैं, या आपके शहर के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आपको उस प्रॉब्लम से निकालते हैं, या सियासतदान आकर आपके उस घर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, या बाहरले मुल्कों से टीमें आती हैं और आपके उस घर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं? आंसर नहीं दिस क्वेश्चन। आंसर करें इस बात का। आंसर बहुत सिंपल हो कि नहीं, हमारे घर की प्रॉब्लम को हम खुद सॉर्ट आउट करते हैं। घर में जो लगी है आग तो उसको खुद ही बुझाएंगे। वेट नहीं करेंगे कि बाहर से कोई आकर हमारे घर की आग को बुझाएगा। नो, नॉट एट ऑल। खुद ही उस चीज को सॉल्व करें। अब इस बात को नौजवानों ने कंपेयर करना है मेरी पिछली बात से, जो मैंने कही थी कि जब भी किसी कौम में इनकलाब आता है तो वो इनकलाब नौजवान लेकर आते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी आपके कंट्री पर, आपके नेशन पर कोई तकलीफ आती है, उस तकलीफ से उस मुल्क को, उस नेशन को निकालने की जो जिम्मेदारी है वो नौजवानों पर है। ब्यूरोक्रेट्स पर नहीं है, सियासतदानों पर नहीं है। आपके कांधों पर वो जिम्मेदारी है कि आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। अब नौजवान अपने मुल्क के लिए कैसे कुछ करेंगे? जो नौजवान खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, वो मुल्क के लिए कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सवाल है ना? आप कहोगे कि यार सियासतदान कुछ नहीं कर रहे, हम क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए? ओके, गुड क्वेश्चन। अब बात सुनिए, आप कर सकते हैं अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट तब्दील करके। एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मेरी बहनों का, हमारे मुल्क की बच्चियों का, हमारी नौजवान नस्ल का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? व्लॉगर्स, फूड व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगर्स, ठीक है, टिकटॉकर्स। टिकटॉकर जो मॉडल्स होते हैं वो हमारे आजकल का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। सियासतदान हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ये सब हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिस चीज में होना चाहिए था वो क्यों नहीं है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, एक और चीज में भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जॉब। जॉब मिल जाए, जल्दी से कोई जॉब मिल जाए और हमारी लाइफ सेट है। ये हमारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं। सबसे पहले हम सीरियस सोचते नहीं है। अगर सीरियस सोचना भी शुरू करते हैं तो फूड व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, टिकटॉक और यूट्यूब व्लॉगिंग्स और एंटरटेनमेंट देखने के बाद अगर हम सीरियस लेवल पर कुछ सोचना शुरू करते हैं तो पता है वो क्या सोचते हैं? चल यार, अब नौकरी करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करके नौकरी करते हैं, नौकर बनते हैं। चल, मेरा बाप भी नौकर था, मेरा चाचा भी नौकर था, मैं भी नौकर बनूंगा किसी कंपनी में नौकरी करके। नो, ये चीजें करके हम इनकलाब नहीं ला सकते। हम अपने घर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। इंडिया जो हमसे एक दिन बाद में आजाद हुआ, आज हमसे 20 से 30 साल आगे निकल चुका है, क्योंकि उनके नौजवान इनकलाब पे काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे काम कर रहे हैं। इंडिया में हर चौथे घर में कंपनीज लॉन्च की जा रही हैं, स्टार्टअप्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बिल्ड की जा रही हैं। वहां पर रतन टाटा मिलेगा आपको, वहां पर गौतम अदानी मिलेगा आपको, वहां पर इसी तरह से अगर मैं गिनती करवाना शुरू करूं तो सैकड़ों घर निकलेंगे जो बिलीनियर्स हैं। यहां पर गिनना शुरू करो तो बिलीनियर्स नहीं मिलते। ठीक है, अगर मिलेंगे तो सियासतदान बिलीनियर्स मिलेंगे, इंडिविजुअल कोई पर्सन नहीं मिलेगा। तो देखो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बदलना पड़ेगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है जो यहां पर चल रहा है? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी नौजवानों की। उनकी यहां पर एक चीज चल रही है कि बस लाइफ में जॉब मिल जाए, लाइफ सेट है। कुछ परसेंट लोग होंगे, कुछ परसेंट नौजवान होंगे जो चाहते हैं कुछ करें। उनके माइंड में बहुत आइडियाज आते हैं, कारोबारी आइडियाज, बिजनेस के आइडियाज। पैसा नहीं है, पैसे कहां से लाएंगे? देखें, एक चीज हमारे माइंड्स में क्लियर होनी चाहिए कि द ग्रेटेस्ट मैन एवर, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जब अल्लाह ने उनके कांधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी, नबूवत की, कि तुम मेरे आखिरी नबी हो,
तो मेरे नबी ने सबसे पहले ये चीज देखी कि मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये चीज महसूस की, तो अल्लाह की तरफ से उनको बैकअप मिला कि तू अकेला नहीं है, मेरी नुसरत तेरे साथ है, मेरी मदद तेरे साथ है, तू काम कर। मेरे नबी ने मेरे अल्लाह की जात पे यकीन किया और उन्होंने काम मेहनत लगन से डिटर्मिनेशन के साथ करना शुरू कर दी। वो मक्का की गलियां थी, वो अकेले शुरू हुए थे और पहली खातून, पहले पर्सन, पहले फॉलोअर उनकी जोजा हजरत बीबी खतीजा थी। और उन्होंने कहा कि जब हजरत मोहम्मद ग्रेटेस्ट मैन एवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बात की कि मुझ पे अल्लाह ने नबूवत उतारी है और मेरे कांधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि मुझे इस्लाम को घर घर, गली गली, दुनिया की एक एक कोने तक पहुंचाना है, तो मैं कैसे करूंगा, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि परेशान मत हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक दिन आएगा कि आपके नाम पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग जान कुर्बान करेंगे। और आज वो दिन आ गया। तो वो दिन था, हजरत मोहम्मद ग्रेटेस्ट मैन एवर ने इनकलाब की बुनियाद रखी और काम करना स्टार्ट किया। मक्का की गलियों से अकेले स्टार्ट हुए। चचा उनके जो थे वो खिलाफ हो गए, उनके अपने कबीले के लोग खिलाफ हो गए, अपने घर के लोग खिलाफ हो गए, लेकिन वो लगे रहे। और कुछ सालों के बाद 1 लाख से ज्यादा जो सहाबा इकराम है उनके साथ जुड़ चुके। और आज आपके सामने मुसलमानों की पॉपुलेशन है, कितने मुसलमान हैं? 2 अरब। 2 अरब मुसलमान, उनके नाम पर अपनी जान तक देना में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। दिस इज ए रेवोल्यूशन। हमको भी अगर आज जिस वक्त में, जिस हालात में, जिन कंडीशंस में हम हैं, उनसे ज्यादा बुरे हालात तो हमारे पास नहीं होंगे। एक गोरा क्रिश्चियन है, माइकल हार्ट उसका नाम है, उसने एक किताब लिखी 100 ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज के ऊपर। सबसे पहले उन्होंने एज अ क्रिश्चियन किताब लिखी और उसमें सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा कि ये दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन है। क्यों? कि उन्होंने उस वक्त में जब उनके अपने घर वाले, उनके अपने लोग, सोसाइटी, कबीले वाले उनके खिलाफ हो गए, उन्होंने तब भी उम्मीद नहीं हारी और इनकलाब लेकर आए। उन्होंने लीडरशिप में वो साबित कर दिया कि लीडरशिप क्या होती है। उन्होंने रेवोल्यूशन में वो साबित कर दिया कि रेवोल्यूशन कैसे आते हैं। उन्होंने सियासत में वो साबित कर दिया कि सियासत कैसे होती है। उन्होंने हर लिहाज से वो हमारे लिए नमूना बने। आज हमें उनकी लाइफ को स्टडी करना है, हमें अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बदलना है, हमें इनकलाब लाना है, हमें कंपनियां लॉन्च करनी है, हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे काम करना है। हमें आज अभी से सोचना होगा, नौकरी नहीं, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। मेरी ये सोच है, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये विजन है कि जैसे आज हमारे पाकिस्तानी दुबई जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं नौकरियां करने के लिए, मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा हम लेकर आए कि दुबई से लोग, कतर से लोग, ऑस्ट्रेलिया से लोग, अमेरिका से लोग और दूसरे मुल्कों से लोग पाकिस्तान में आए नौकरियां करने के लिए। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके एक इंडस्ट्रीज का हब बन जाए कि पूरी दुनिया को कारोबार यहां पर दिखे, इन्वेस्टर्स यहां पर आए, लोग जॉब्स करने यहां पर आए। लेकिन यार ये कब पॉसिबल होगा? जब आज अपने घर की आग बुझाने के लिए हम खुद अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट टुडे, लेट्स बिगिन रेवोल्यूशन टुडे। आज ही स्टार्ट करना होगा। 2026 चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया देखे कि पाकिस्तान से, छोटे छोटे घरों से, छोटे छोटे इलाकों से नौजवान निकल रहे हैं, कंपनियां लॉन्च कर रहे हैं और दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। वी कैन डू इट वेरी इजिली। मैं जज्बाती, लोग कहते हैं कि तू जज्बाती हो जा, हाँ मैं हो जाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान कुछ करें, मैं भी कुछ करूं, वो भी कुछ करें, मिलकर सब कुछ करें, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं कर सकता। 50-60 साल की एवरेज लाइफ होती है। मैं नहीं समझता कि इतनी लाइफ में मैं गूगल, यूट्यूब सब चीजें एक साथ बना सकता हूं। मुझे लोगों की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि साथ में नौजवान जुड़ें और मिलकर पाकिस्तान के लिए कुछ करें। पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, उम्मत मुसलमा के लिए कुछ करना है। फलस्तीन के लिए हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो सियासतदानों को मत देखो,
उन पर डिपेंड मत करो, खुद से चीजों को बिल्ड करो, जॉब्स क्रिएट करो, जॉब्स पर इन्हिसार मत करो। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान दुनिया में डोमिनेट करेगा, दुनिया में सबसे बेस्ट कंट्री होगा। हम सब ने ये मिलकर करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।